हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला इत्तलाक आज रात से होगा। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और आलमी मंडी में कीमतों का जायजा। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म का हुक्म, लाइसेंस मंसूख करने की हिदायत। हुकूमत के मुमकिना पेट्रोलियम बहरान से बचने के लिए हंगामी इक़दामात। खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतजाम कर लिया। सऊदी अरब और अमारात से मामलात तय। अमेरिका से भी पाकिस्तान के लिए क्रूड ऑयल के 2 जहाज आएंगे। तेल और गैस के बंद कुएं फाल करने और मुकामी पैदावार बढ़ाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली बातचीत। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। मैदानी जंग में ईरान की साबित कदमी। ट्रंप के कदम डगमगा गए। ईरान से हथियार डालने के लिए मिन्नत समाजत करने लगे। बहाली में मदद की पेशकश। जमीनी फौज भेजने पर एक दिन बाद ही यू टर्न। कहा, ईरान में फौज उतारना वक्त का ज़िया होगा। चाहते हैं ईरान में क़यादत का मौजूदा निज़ाम खत्म हो और हमारी पसंद के लोग हुक्मरान बने। मुश्तबा खामनाई कबूल नहीं, वो अपने वालिद की पॉलिसी जारी रखेंगे। यकीनी बनाया जाएगा आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करे वो अमेरिका और इसराइल को धमकी ना दे। इनकलाबी गार्ड्स, फौज और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग। ईरान में फौज उतारने के मामले पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा में शदीद इख्तलाफात। बहस के दौरान पीट हेग्सेट और मार्को रूबियो में तल्ख जुमलों का तबादला। जंग कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई, मजीद पैसा नहीं देंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े। ईरानी क़यादत का हौसला चट्टान से ज्यादा मजबूत। खित्ते में देरपा अमन के अज़्म से पीछे नहीं हटे। अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा, चंद मुमालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। ईरान पर अमेरिका के ज़मीनी हमलों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसी हरकत की तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास की तैयारियों का जायजा। अमेरिका और इसराइल के जंगी जराइम का 7वां रोज। फलस्तीनियों के बाद ईरानियों की नस्ल कुशी पर उतर आए। शहरी आबादी मुसलसल निशाना। तेहरान यूनिवर्सिटी की हुदूद में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। शिराज, किरमानशाह, मरकज़ई और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर भी फ़ज़ाई हमले। शहदा की तादाद 1332 हो गई। 13 तिब्बी मराकिज़ और 105 अवामी मकामात भी निशाना। WHO का इजहार तशवीश। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मजीद 2 MQ-9 ड्रोन्स मार गिराए। ईरान डट गया। इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर। खैबर शिकन मिसाइलों से यलगार। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात भी हदफ। बहरीन में इसराइली सिफारत खाने पर हमला। कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस और मनामा पर ड्रोन दाग दिए। 2 होटल, 1 रिहायशी बिल्डिंग मुतासिर। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अमरीकी कंपनी के ज़ेर इंतजाम ऑयल फील्ड भी निशाना। बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला। दुबई के शहरियों को मुमकिना मिसाइल हमलों का अलर्ट जारी। ईरान चुन चुनकर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। अमेरिकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के कई रडार्स और दीगर तनसीबात पर दरुस्त निशाना लगाया। उर्दन, कतर, UAE में अमेरिकी दिफाई निज़ाम जासूसी आलात को कामयाबी से निशाना बनाया। रूस ईरान को अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। अबनाए हुर्मस की बंदिश के बायस तेल की कीमतें आसमान पर। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी क्रूड $88 पर ट्रेड। खलीजी ममालिक ने तेल की पैदावार बंद की तो कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। कतरी वजीर तवानाई की वार्निंग। पाकिस्तान का तेल और गैस के बंद कुएं फाल करने और मकामी पैदावार बढ़ाने का फैसला। सनती शोबे को गैस की बजाय इजाफी बिजली देने का प्लान। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत नाकाबिले बर्दाश्त। जिम्मेदार, होशियार, खबरदार। हुकूमत डंडा उठाने को तैयार। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म का हुक्म, लाइसेंस मंसूख करने की हिदायत।
کہا پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے ڈیش بورڈ بنایا جائے. وزیر پیٹرولیم صوبوں کا دورہ کریں. عوام کو بلا تعطل فراہمی بھی یقینی بنائی جائے. ایندھن کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کا ہنگامی پلان تیار. تفصیلات وزیر اعظم کو پیش. کورونا دور کی بچت اور کفایتی اقدامات نافذ کرنے کی تجویز. 8 مارچ سے پیٹرولیم قیمتوں کا ہفتہ وار تعین متوقع. تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز اور سمارٹ آفس ورکنگ کے آپشنز پر بھی غور. اعلیٰ سطح اجلاس میں تیل کے موجودہ ذخائر تسلی بخش قرار. پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرو. IMF بھی کود پڑا. عالمی قیمتوں کے مطابق ریٹس لانے کا مطالبہ. پیٹرول اور ڈیزل پر کوئی سبسڈی نہ دینے کی ہدایت. پاکستان اور مالیاتی ادارے کے درمیان ورچوئل مذاکرات. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کرنے کے لیے توانائی بچت کی تجاویز پر بات چیت. پیٹرولیم لیوی کا 1468 ارب روپے کا ہدف پورا کرنے پر زور. پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی منتقلی روکنے کے لیے سخت اقدامات کی سفارش. وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ. ڈرون حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت. آذربائیجان کے عوام اور حکومت سے بھرپور یکجہتی کا اظہار. دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی پر زور. باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد پریشانی کے آثار نمایاں. لب خاموش، آنکھیں بند. ٹرمپ کو اب دعاؤں کا سہارا. اوول آفس میں تقریب. وائٹ ہاؤس ٹیم اور پادریوں کی شرکت. امریکی صدر چپ بیٹھے رہے. شرکاء ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دعائیہ کلمات کہتے رہے. ایران میں زندگی رواں دواں. بازاروں میں چہل پہل. تازہ سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں دستیاب. مسلسل حملوں کے باوجود ایرانی عوام کا حوصلہ بلند. CNN کے رپورٹر نے دنیا کو لائیو مناظر دکھا دیے. بتایا ایران میں ہر چیز نارمل. کسی گیس اسٹیشن پر کوئی لمبی قطار نہیں. کہیں افراتفری بھی نظر نہیں آئی. ایران کے خلاف جنگ. امریکی معیشت تباہی کی ڈگر پر. 4 بڑے خلیجی ممالک کا امریکہ سے $2000 ارب کی سرمایہ کاری نکالنے پر غور. سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر شامل. فائنینشیل ٹائمز کے مطابق تیل کی برآمد رکنے سے عرب ممالک کو بجٹ میں کمی کا خدشہ. سرمایہ کاری میں کمی سے ٹرمپ پر دباؤ مزید بڑھے گا. تیزی کے بعد پھر مندی. 4 حدیں گرنے سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ پھر لڑکھڑا گئی. 3714 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس 1,57,496 پر بند. ایشین اسٹاک مارکیٹیں بھی بندی. جنوبی کوریا کی مارکیٹ میں 1.6 اور تائیوان اسٹاک ایکسچینج میں 0.5% گراوٹ. جاپانی اسٹاک میں ملا جلا رجحان. پاک فوج کا آپریشن غضب للحق پوری طاقت سے جاری. طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 527 ہو گئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق دشمن کی 237 پوسٹیں تباہ. 38 پر قبضہ کر لیا گیا. 205 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں ملیامیٹ. پاک فضائیہ نے افغان طالبان رجیم کے 62 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. پنجاب حکومت کا آبی ذخائر کی استعداد بڑھانے اور PDMA کی ری اسٹرکچرنگ کا فیصلہ. صوبے میں 17 مقامات پر منی ڈیمز بنانے کی تجویز پر اتفاق. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی پر بریفنگ. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر، ریجنل ڈیزاسٹر اور ویئر ہاؤس قائم کرنے کی منظوری. ٹیکسوں میں کمی. سستا ہاؤسنگ فائنانس، فائلر اور لیٹ فائلر سسٹم کا فوری خاتمہ. صنعت کاروں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی بہتری کے لیے تجاویز دے دی. FPCCI کے عہدیداروں کا کہنا تھا وزیر اعظم ٹیکس کم کر دیں تو پیسہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گا. ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے محنت ضروری ہے. امریکہ اور اسرائیل کی سفاکیت ناقابل قبول. ایران پر حملوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج. شہری سڑکوں پر نکل آئے. اسلام آباد، مظفر آباد، حیدرآباد، سرگودا اور ملتان سمیت کئی مقامات پر ریلیاں. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے. حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ.
मोदी इसराइल शैतानी गठजोड़ अमन के लिए संगीन खतरा है। भारतीय वजीर आजम के हालिया दौरा इसराइल से खलीजी ममालिक में इंडियन मफादात को बड़ा धचका लगा। अमरीकी जरीदे ने इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। सीडी जर्नल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दोचार कर दिया। चाबहार बंदरगाह मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। खलीजी ममालिक में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा। पेशावर के इलाके पीरबाला में बैंक डकैती की कोशिश नाकाम। एडिशनल एसएचओ बहार अली ने डाकुओं का रास्ता रोक लिया। बहादुरी के साथ मुकाबला। लुटेरों की फायरिंग से 3 अहलकार जख्मी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर। 8 साल बाद पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर सेमीफाइनल में कौमी टीम ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कौमी हॉकी टीम ने आखिरी बार 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप खेला था। मोहसिन नकवी साहब, आप बहुत मेहनती आदमी हैं, काम करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है ना? जिम्मेदारियां दें। ऐसा ना हो कि कल आप ही सिलेक्टर हों, आप ही कोच हों, चेयरमैन तो आप वैसे भी हैं, कल को आप ही ना सारा पकड़े जाओ। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को तो आप अनाउंस करो ना। मोहसिन नकवी साहब, जिम्मेदारियां दूसरों को दें। ऐसा ना हो कल को आप ही चीफ सिलेक्टर, आप ही कोच हों, आप ही पकड़े जाओ। शाहिद अफरीदी की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा चीफ सिलेक्टर का ऐलान करें। फर्स्ट क्लास के 3, 4 या 10 मैचेस खेलकर लड़के टीम में आ जाते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना इतना आसान कर दिया। और रहमतों और बरकतों का महीना रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इफ्तार का समा। उलमाए कराम की सदका जारिया के मौजू पर गुफ्तगू। बनो समा की आवाज में कराची, इस्लामाबाद और हैदराबाद से नात खानों की शिरकत।